अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किचन केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्टफ़ चिकन पार्मेजान। ये बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर करिएगा। तो चले चलते हैं आज की अपनी इस सुपर डिलीशियस सी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले हम वाइट सॉस तैयार करेंगे। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन हाफ़ कप मैदा है। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है। यहाँ पे मेरे पास वाइट पेपर है हाफ़ टी स्पून से ज़रा सी कम। ये मेरे पास ओरिगेनो लीव्स हैं और ये मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून नमक है। थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। कुछ भी नहीं डाला, कोई बटर कोई चीज़ नहीं डालनी है आपने, कोई ऑयल नहीं शामिल करना। और इस तरीके से हल्का सा मैदे को भून लेना है किसी भी पैन के अंदर डाल के। आपने इसको इतनी देर भूनना है कि इसके अंदर से हल्की सी खुशबू आने लग जाए। जब इसके अंदर खुशबू आ जाएगी तो फिर हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे और जो मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे और हमारी मज़ेदार सी वाइट सॉस बिल्कुल झटपट तैयार हो जाएगी। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मैं इसको भून रही हूँ। अब जैसे ही इसके अंदर खुशबू आ जाएगी तो मैं इसके अंदर दूध शामिल कर दूँगी, तकरीबन 1 कप के करीब। यहाँ पे अब मैंने पहले थोड़ा सा दूध शामिल किया था, फिर उसको मिक्स किया है मैंने और फिर मैं इसको विस्क की हेल्प से मिक्स करती जाऊंगी ताकि कोई लम्प्स ना बने। अगर शुरू में लम्प्स बन भी जाते हैं तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए इसी से मिक्स करते जाएंगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और इसकी अब आपने थोड़ी सी हीट को लो कर देना है ताकि ये जले ना और ये यहीं पे थिक होता जाएगा और सॉस की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब थोड़ी देर में ही मैं इसके अंदर मसाले शामिल कर दूँगी। यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध और शामिल किया था और अब मैं साइड से स्क्रैप करके सारा अच्छे से इसके अंदर डाल रही हूँ और ये सारे का सारा अच्छे तरीके से इसके अंदर अभी देखते ही देखते मिक्स हो जाएगा। अब जैसे ही ये थोड़ा सा पकने लगेगा तो फिर मैं इसके अंदर तमाम मसाले शामिल कर दूँगी। यहाँ पर जी ये पकते पकते इस फॉर्म में आ गया। अब मैंने इसके अंदर तमाम मसाले शामिल कर दिए, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट और ओरिगेनो लीव्स, और अब मैं उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब आपने इसको इतनी देर तक मिक्स करना है जब तक ये एक थिक फॉर्म में नहीं आ जाता। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है। बस अब मैंने इसको चूल्हे से हटा दिया है और अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हमारी वाइट सॉस तैयार हो गई है। कोई इसके अंदर लम्प्स नहीं है। अब ये ठंडी होगी, उतनी देर तक हम अपने चिकन ब्रेस्ट को मैरिनेट करने के लिए रखेंगे और फिर उनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट लिए हैं और मैंने अपनी नाइफ़ डाल के उनके अंदर एक हॉलो स्पेस क्रिएट कर लिया है। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। पहले मैं सबसे पहले ये करूँगी, उसके बाद मैं इनको एक बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तकरीबन 1 टीस्पून भर के काली मिर्च और 1 टीस्पून भर के नमक डाला है मैंने। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून सिरका डाल रही हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस डाली है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मसाला लग चुका है। अब ये फ्रिज में जाएंगे एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए। अब यहाँ पे ये मैरिनेट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 अंडे बीट कर लिए हैं। सबसे पहले मैं अंडे में कोट कर रही हूँ। यहाँ पे मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने होममेड ब्रेड क्रम्स यूज़ किए थे और वो बिल्कुल भी इसको कोट नहीं हो रहे थे। बहुत बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा इनके साथ। आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप होममेड ब्रेड क्रम्स बिल्कुल यूज़ ना करें, बाहर से लेकर आएँ और उससे बनाएं। बाकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कोशिशें कर रही हूँ नाकाम। और जो वहाँ पे मैंने हॉलो स्पेस क्रिएट की थी वो उसमें मैंने पाइपिंग बैग से, या अगर आपके पास वो ना हो तो वही वाइट सॉस उसके अंदर फिल करके स्पून से भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने पाइपिंग बैग यूज़ किया था, वो एक हाथ से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, इसलिए वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो सका। अब यहाँ पर मैं ये नाकाम कोशिशें करती हुई बिल्कुल हार चुकी हूँ और अब मैंने थोड़ा सा पैन में ऑयल डाल दिया है तवे के ऊपर और अब मैंने यहाँ पे उसको फ्राई करने के लिए रख दिया। इससे मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था कि ये काम सही नहीं हो रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुके हैं। अब हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़े से नूडल्स बॉईल किए हैं और एक ट्रे लिया है जिसमें मैंने इनको बेक करना है। उसको मैंने पहले ऑयल से ग्रीस किया है हल्का सा। उसके बाद मैंने ये बॉईल किए हुए स्पैगेटीज़ उसके ऊपर डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक सॉस बनाई है, बहुत सिंपल सी है, पिज़्ज़ा सॉस ली है हाफ़, और हाफ़ ही उसके अंदर मैंने डाल दी है चिली गार्लिक सॉस।
अगर आपने हाफ़ कप चिली गार्लिक सॉस ली है, हाफ़ कप से थोड़ी सी कम आप पिज़्ज़ा सॉस ले लें, या अगर बराबर भी ले लें तो कोई इशू नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा सा बन जाता है। उसके बाद मैंने इसको सारा डाल दिया है इस अपने नूडल्स के ऊपर। अब इसके बाद जो मेरे पास वाइट सॉस बची थी उसके चिकन ब्रेस्ट के अंदर फिल करने के बाद वो मैं डाल दूँगी इनके ऊपर, और इनके ऊपर वो डालने के बाद अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैंने अपने जो चिकन ब्रेस्ट के स्लाइसेस थे उनको जो मैंने फ्राई किया था उनको थोड़े थोड़े पीसेस में काट के इसके ऊपर रख दूँगी मैं। ये जी मैंने इसके ऊपर रख दिया है। उसके बाद मैंने दोबारा उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी वाइट सॉस डाल दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद अब हमने अच्छे तरीके से भर भर के इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर देनी है। ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप अपने हिसाब से जो मैंने मसाले मैरिनेशन में डाले थे उनको भी उनमें वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरीके से मसाले डाल लें। यहाँ पर अब मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर ग्रेट कर रही हूँ, और आप अपने हिसाब से इसको भी कम या ज़्यादा कर लें। ज़्यादा डालेंगे, जो जिनको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डालें, वो बहुत मज़े की लगती है। यहाँ पर अब चीज़ ग्रेट कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये अवन में जाने लगेंगे। यहाँ पर जी अब ये बिल्कुल तैयार है अवन में जाने के लिए। इसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा ओरिगेनो मज़ीद स्प्रिंकल कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और बस अब ये अवन में जाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। मैंने प्री हीट कर दिया था अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे, और अब तकरीबन 20 से 25 मिनट में इसको रखूँगी। अच्छी तरह से चीज़ मेल्ट हो जाए, और अगर चिकन ब्रेस्ट में कोई कसर है अंदर से तो वो अच्छे से बेक होके पक जाएगा। ये चलेगा ये अवन के अंदर। अब मिलते हैं 20 मिनट बाद। यहाँ पे जी हमारा मज़ेदार चिकन पार्मेजान बिल्कुल रेडी है। इसकी हमने स्टफ़िंग की थी वाइट सॉस के साथ। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप चाहें तो खाली चीज़ की स्टफ़िंग भी कर सकते हैं, थोड़ा सॉसी होता है तो वो बहुत मज़े का लगता है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको डिश आउट कर लिया है। मैंने थोड़ी सी वो रेड सॉस जो बनाई थी वो ऊपर डाल दी है। इसको आप इसी तरीके से सर्व करें, एंजॉय करें अपने घर वालों के साथ। ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी को। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे अपने मशवरे दें आप आगे वीडियोज़ की चीज़ों की देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपके किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।